महाराष्ट्र की सियासी राजनीति का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। और पिछले कुछ सालों में आपने इसमें उठापटक भी देखी है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति करवट बदल सकती है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों से पता चल रहा है कि राष्ट्रवादी ने जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब अपना रुख अब आजमाना शुरू कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं नोकझोंक देखने को मिल रही है, तो वहीं अ, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी राष्ट्रवादी के एक सांसद ने ये तक कह दिया कि आने वाले समय में जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी का होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार भूचाल देखने को मिल सकता है। खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में विवाद बढ़ गया है। सीएम पद को लेकर एनसीपी ने अपना दावा ठोका है। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में भी बड़ा हिस्सा मांगा है। एनसीपी के विधायक ने कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारे का सम्मान होना चाहिए। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि गठबंधन में सीट बंटवारा सम्मानजनक होना चाहिए। हमने महायुति से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में 80 सीटों की मांग की है। आगे कहा कि हमारी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है। गठबंधन में एनसीपी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। जानकारी दे दे कि विधायक अमोल मिटकरी अजित पवार के करीबी विधायक है। अमोल ने कहा कि बीजेपी को ख्वाहिश है कि 200 सीट पर लड़े, तो मेरा सवाल है कि वो गठबंधन के अन्य दलों को कुछ देने वाले हैं या नहीं। हम भी चाहते हैं कि 70 से 80 सीटें हमें मिले। हमें जो वादा किया गया था वो पूरा होता दिख नहीं रहा है। हमारी पार्टी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, ये मेरी इच्छा है। हम भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री एनसीपी का बने। अभी पार्टी में अजित पवार के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। हम चाहते हैं कि इसी सत्र के दौरान सीट बंटवारा हो और मेरी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का बने। इसी बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी बात रखी। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बुधवार को संभाजीनगर में कहा कि एमवी के किसी भी एबीसी नेता को मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। हमारा उद्देश्य पहले सरकार में आना होना चाहिए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भविष्य में विधानसभा चुनाव के बाद जयंत पाटिल हमें मुख्यमंत्री बनते हुए दिखेंगे। इस पर जयंत पाटिल ने इस पर कहा कि मुझे पहले भी बोलना था लेकिन मैं भूल गया। जयंत पाटिल या कोई भी एबीसीडी महाविकास आघाड़ी का नेता मुख्यमंत्री बनने में इंटरेस्ट ना दिखाए। हमें पहले सरकार में आना है, यह इंटरेस्ट हमें पहले रखना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इस बीच में जब पूछा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा, इस पर जयंत ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के आए हुए विधायक तय करेंगे। आज किसी भी पक्ष के द्वारा नाम घोषित करना या ऐसा कुछ करना मतलब हमारे महाविकास आघाड़ी की एकता मजबूत रहनी चाहिए। कहीं भी कोई गैप नहीं हो, इसलिए महाविकास आघाड़ी के किसी भी घटक दल को मुख्यमंत्री ये होगा वह होगा ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जर्नलिस्ट कुणाल कपूर, इशिका थोरात, बोल इंडिया।